मानावाला में डकैती की वारदात, डाकू ताजिर के घर से कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुतासरा ताजिर के मुताबिक डाकुओं ने पूरे घर वालों को एक कमरे में बंद करके डकैती की। डाकुओं ने घर से असलहे के जोर पर नकदी और 1 तोला सोना लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने घर वालों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। शहर में बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी परेशान। पुलिस वारदातों पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। शहरियों ने डीपीओ शेखुपुरा से नोटिस देने का मुतालबा किया है। पाकपतन में महकमा एजुकेशन का एक और स्कैंडल, साबिक सीईओ एजुकेशन और टू समेत 4 अफराद के खिलाफ पीडा एक्ट कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। महकमा एजुकेशन में दर्जा चाहरम की सीटों में मुबैना खुर्द बुर्द का मामला। दर्जा चाहरम की सीटों की मेरिट लिस्ट में गलत बयानी पर पीडा एक्ट कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। मनचाहे शख्स को भर्ती करवाने के लिए सूबाई मुहतसब पाकपतन से गलत बयानी महंगी पड़ गई। सेकेंड इन मेरिट लिस्ट जाहिर किया जाने वाला शख्स का इंदराज बोगस निकला। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद मिली भगत का भांडा फूट गया। नवाजे जाने वाले शख्स ने अप्लाई ही ना किया, मेरिट लिस्ट से नाम ही गायब पाया गया। हकायक को छुपाने और मस्ख करने पर साबिक सीईओ एजुकेशन समेत 4 अफराद के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। फाजिलपुर में 2 माह गुजर जाने के बावजूद भी घर से लापता होने वाले तालिब इल्म मोहम्मद आसिफ ताहाल ना मिल सके। वालिदैन गम से निढाल हैं। 2 माह मोहम्मद आसिफ मीरापुर शुमाली से फाजिलपुर के लिए रवाना हुआ था। वो ताहाल वापस घर की तरफ ना लौट सका। वालिदैन अपने बेटे को ढूंढ ढूंढ कर थक गए। एसएचओ थाना हाजीपुर ने गुमशुदा बच्चे के वर्सा की इत्तला पर मुकम्मल छानबीन तलाशी का अमल ताहाल जारी रखा हुआ है। इस हवाले से पुलिस की खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। बच्चे के वर्सा ने बच्चे की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया है। लया की तहसील करोड़लाल ईसन में तारीखी अहमियत का हामिल रेलवे स्टेशन तो मौजूद है, लेकिन यहाँ से मुतादिद शहरों को जाने वाली ट्रेनों को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मकामी लोगों को मुल्क के दूसरे शहरों में आने जाने के लिए सख्त मुश्किलात का सामना रहता है। एक ट्रेन प्राइवेट होने से किरायों में भी इजाफा हो गया और लोग सस्ते सफर से महरूम हो गए। मजीद देखेंगे मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट में। आबादी 4 लाख, ज़राए नकलो हमल नादारिद। करोड़लाल ईसन के बासियों को मुल्क के दीगर हिस्सों में आने जाने के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। लैया की तहसील करोड़लाल ईसन में 1887 में तामीर करदा तारीखी रेलवे स्टेशन तो मौजूद है, लेकिन सहूलतों का दूर दूर तक नाम नहीं। इस वक्त सिर्फ 2 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि दूसरे शहरों को जाने वाली दीगर ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। मुसाफिरों का कहना है कि इधर ट्रेनों को ठेके पर देने से किरायों में इजाफे से मुसाफिर कम हो गए हैं। शहरियों ने हुकाम से दीगर ट्रेनों को चलाने के साथ साथ किरायों में कमी का भी मुतालबा किया है। करोड़लाल ईसन रेलवे स्टेशन एक तारीखी अहमियत का हामिल है। यहाँ पर जो ये स्टेशन है 125 साल से ज़ायद कबल कायम किया गया। यहाँ से कराची से पेशावर और मुल्तान से रावलपिंडी जो है ना, ये ट्रैक बिछाया गया है, जिस पर 4 ट्रेनें जो है वो चलती थी और माल बरदार गाड़ी भी चलती थी। लेकिन इस वक्त 2 ट्रेनें बंद हैं और 2 ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे स्टेशन जो 137 साल पुराना है, यहाँ पर 4 ट्रेनें चलती थी, अब 2 ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें से एक ट्रेन जो है सरकारी है और एक ट्रेन प्राइवेट है। शहरियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन की हालत को मजीद बेहतर बनाया जाए और इसे महफूज रखने के लिए भी हुकूमती इकदाम किए जाएं। रेलवे स्टेशन पर मजीद सहूलियात बढ़ाई जाएं ताकि लोगों को सफरी सहूलियात में आसानी हो। ये रेलवे स्टेशन तारीखी हैसियत का हामिल तो है ही, शहरियों ने इस पर मजीद सहूलियात बढ़ाने और मजीद ट्रेनें चलाने का भी मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ आसिफ खान, एबीएन न्यूज़, लिया। मखदूमपुर में मौजूद टेली एक्सचेंज भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। बैरूनी 4 दीवारी भी मुनहदम हो चुकी है और हिफाजती जंगले भी गायब कर दिए गए हैं। मखदूमपुर में अरसा दराज कबल डिजिटल टेलीफोन कायम किया गया था, जिसकी इमारत पर करोड़ों रुपए की लागत आई थी, मगर बर वक्त देखभाल न होने की वजह से इमारत टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इमारत की बैरूनी 4 दीवारी की ईंटें और हिफाजती अहानी जंगले भी नामालूम अफराद चुरा कर ले गए। टेलीफोन एक्सचेंज में करोड़ों रुपए की जदीद मशीनरी गैर महफूज हो चुकी। अहले इलाका का आला हुक्म से नोटिस देने का मुतालबा भी है। कमालिया की तारीख में पहली बार एडिशनल सेशन जज की अदालत में डीएनए सिस्टम के तहत 132 केसेस के फैसले सुनाए गए। देखते हैं कमालिया से आरजे जावेद भट्टी की ये रिपोर्ट। कमालिया की सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज मोहम्मद इसहाक हाशिर ने 1 दिन के लिए डीएनए सिस्टम मुतारिफ करवाया। अदालत में वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वकला कम्युनिटी और साइलिन की जानिब से एडिशनल सेशन जज मोहम्मद इसहाक हाशिर की डीएनए सिस्टम के तहत तमाम केसेस के फैसले फौरी सुनाने के अमल को सराहा गया। सदर बार सरदार सदीक अकबर खटाना एडवोकेट का कहना था कि साइलिन को फौरी इंसाफ फराहम करने के लिए एडिशनल सेशन जज की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। हमें रिकॉर्ड कायम होगा और जिसकी खसूसी जो कोशिश की है हमारे एडिशनल सेशन जज जनाब मोहम्मद इसहाक हाशिर साहब हैं, और मैं सबसे ज़्यादा अपने वकला भाई जो आज बेंच के साथ और हमारे साथ तावन कर रहे हैं और पूरे अपने मतलब मेहनत से कोशिश से अपने केसों में आर्गू कर रहे हैं, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि कमालिया की आवाम के लिए मैंने ये फौरी इंसाफ के लिए जज साहब की खसूसी कावज से
ये उनकी हिदायत पे हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं और लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ मिलेगा। ये इसका मेन मकसद ये है कि ये जो हमारे साहिल हैं, बाहर फिर रहे हैं, लिटिगेंट हैं, ये मतलब इनको पता चले कि प्रोग्राम टेक्नोलॉजी के साथ कितनी जल्दी में काम हो सकता है। डीएनएस सिस्टम के तहत 38 दरखास्तें, जमानत 13, दरखास्त इंदराज मुकदमा के 13, हरासमेंट के 3, कत्ल के 2 केसेस, मंशियात के 4 केसेस समेत दीगर केसेस के फैसले सुनाए गए। साइलिन के साथ साथ वकला हजरात ने भी एडिशनल सेशन जज मोहम्मद इसहाक हाशिर की काविशों को सराहा। इस मौका पर एडिशनल सेशन जज मोहम्मद इसहाक हाशिर का कहना था कि मखलूक खुदा की खिदमत करना जिंदगी का मकसद है। कोशिश करता हूँ कि साइलिन के केसेस फौरी निपटा दिए जाएं। आरजे जावेद भट्टी, ABN न्यूज, कमालिया। रहीम यार खान जमाने की ठोकरें खाने और घरेलू हालात के हाथों मजबूर बाहिम्मत खातून ने वापडा रोड पर अपना फूड पॉइंट खोल लिया है, जहां पर वो अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने के साथ साथ खवातीन के लिए मुनफरिद मिसाल बन चुकी हैं। इस बाहिम्मत खातून से मिलवा रहे हैं उज़ैरुल हक चौधरी अपनी खुसूसी रिपोर्ट में। रहीम यार खान हसन कॉलोनी की रहायशी बाहिम्मत खातून ज़ैनब ने मुआशी और घरेलू मुश्किलात का डट कर मुकाबला करने और अपने 4 बच्चों की बेहतर परवरिश करने के लिए अपना फास्ट फूड का स्टॉल बना लिया। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। 2 बड़े बेटे जो मेरे इधर मेरे साथ सपोर्ट करते हैं, तो मैं अपने घर में एक वाहिद कमाई का जरिया हूँ और मैंने अपने घर को सपोर्ट करने के लिए मैंने ये पॉइंट बनाया है। शौहर ने खातून का साथ छोड़ा तो अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया। जमाने की ठोकरें खाने के बाद अपना कारोबार करने वाली बाहिम्मत ज़ैनब का कहना है कि खवातीन को घर बैठकर वक्त जाया करने की बजाय अपना कारोबार करना चाहिए। मैं सब लेडीज से यही कहूँगी कि घर में फजूल बैठने से बेहतर है अपने लिए कुछ करें, अपनी फैमिली के लिए कुछ करें, बोझ ना बने। बेशक छोटा सा भी आपने सेटअप लगाना है, छोटा सा ही लगाएं, लेकिन अपनी वो मेहनत का ना करें। किसी से मांगने से बेहतर है या फजूल टिकटॉक बनाने से बेहतर है कि हम अपना कारोबार करके हम हलाल रिज़्क़ कमाएं। बाहिम्मत खातून ज़ैनब का कहना है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मगर रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश जारी रखेंगी। कैमरा टीम के साथ उज़ैरुल हक चौधरी, ABN न्यूज, रहीम यार खान। टोबा टेक्सिंग में वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज का धीरानी प्रोग्राम का इनेकाद। 29 धीरानियां पिया घर सुधार गई। देखते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ नदीम की रिपोर्ट। और झूमर रक्स के साथ रूसी मलबूसात में जोड़ों की टोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े शाहकार दुल्हन पैलेस आमद के ये मनाजिर माँ जैसी रियासत की धीरानी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का हकीकी अक्स है। जहाँ पंजाब की धीरानी वज़ीर आला की दस्ते शफ़क़त की बदौलत धीरानी प्रोग्राम के तहत 5 मसीही बेटियों समेत 29 धीरानियां पिया घर सुधार गईं। शादी की तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सहेल शौकत भट्ट का कहना था। धीरानी प्रोग्राम का इनेकाद करके वज़ीर आला पंजाब ने ये साबित किया है कि रियासत होती है माँ के जैसी। शादी की तकरीब में सेक्रेटरी, DG, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल, डिविजनल कमिश्नर मरियम खान समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, DPO इबादत निसार समेत ज़िली महकमों के सरबराहान, सिविल सोसाइटी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इस मौका पर धीरानियों का कहना था, पंजाब की पहली वज़ीर आज़म है जो बेटियों के बारे में सोचती है। हम CM पंजाब मरियम नवाज के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये सब किया। वो खुद भी पंजाब की बेटी हैं, दूसरी बेटियों का ख्याल करती हैं। थैंक यू। वज़ीर आला पंजाब ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। पहले किसी वज़ीर आला ने ये काम यतीम बच्चियों और के लिए नहीं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू की जानब से 9 बेहाता जोड़ों और इनकी फैमिलीज के मेहमानों को लाने और जाने के लिए खुसूसी ट्रांसपोर्ट, जबकि डिविजनल कमिश्नर मरियम खान ने 1 माह का खाने का राशन बतौर तोहफा दिया। सूबाई वजीर और अरकान असम्बली ने धीरानियों को वज़ीर आला पंजाब की जानब से 1 लाख रुपए सलामी के ATM कार्ड्स और साथ ले जाने के लिए घरेलू इस्तेमाल की अशिया बतौर तहाइफ भी दी। शहरी हलकों की जानब से पंजाब धीरानी प्रोग्राम को सराहते हुए इसे एक इनकलाबी कदम करार दिया। कैमरामैन अली अहमद के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज, टोबा टेक्सिंग। रुझान में खूबसूरत बैलों की ताकत और महारत का जबरदस्त मेला सजाया गया। खूबसूरत बैलों के दरमियान हल चलाने का जबरदस्त मुकाबला हुआ। देखेंगे रुझान से मुख्तार हैदर की ये रिपोर्ट। रुझान के नवाही इलाके मीरापुर में सजा बैल सकाफती अमन मेला
जिसमें रुझान और गिरदोनवा समेत सिंध पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से मुकाबले के लिए खूबसूरत और ताकतवर बैल लाए गए, जिनके दरमियान हाल चलाने के लिए ज़बरदस्त और खूबसूरत मुकाबले हुए। मेले में 100 से ज़्यादा बैल जोड़ों के दरमियान मुकाबला हुआ। हाल चलाने के लिए मैदान में आने से पहले बैल मालिक खूब तैयारी के साथ ताकतवर कीमियाई खुराक का इस्तेमाल करते हैं। देसी घी, चने और दूध भी पिलाया जाता है। हीरा, हम बड़ी खिदमत करते हैं, देसी घी खिलाते हैं, चने खिलाते हैं, ये हमारा शौक़ है और काफ़ी अरसे से हम रखा हुआ है हमने बैल। लोगों का रोज़गार बनता है। मेले के मालिक हैं जो इधर अपना जमील खां, ज़फ़र खां, इन सब दोस्तों की मेहरबानियाँ, ये जो बैल वाले हैं दोस्त जो लेके आए हैं, जो इलाके के लोग मेला देखने हैं और एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह ये ज़बरदस्त मेला हो रहा है। जीतने वाले बैल को मालिक समेत बलोची रस्म के मुताबिक सफ़ेद रंग की पगड़ी बांधी जाती है। ढोलक की थाप पर खुशी का इजहार भी किया जाता है। ऐसे खूबसूरत मेले इलाकाई सकाफत को उजागर करने के साथ साथ लोगों के लिए बेहतरीन जरिया मुआश का सबब भी बनता है। कैमरा टीम के साथ मुख्तार हैदर, ABN न्यूज़, रुझान। हरीपुर में माइंस और क्रश प्लांट्स पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए रेस्क्यू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और महकमे माइंस एंड मिनरल की जानिब से एक रोज़ा फर्स्ट एंड ट्रेनिंग और मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। हरीपुर में तकरीबन 40 मकामात पर माइंस और क्रश प्लांट्स पर सैकड़ों वर्कर्स काम करते हैं, जिनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है और इसके साथ साथ तमाम वर्कर्स को मेडिकल स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टरों ने मौके पर चेक करके मैदे और छाती के अमराज समेत आंखों की अद्वियात और चश्मे मुहैया किए गए। इस मौके पर AC ने तीनों सेशंस की निगरानी की और वर्कर्स के लिए फर्स्ट एड ट्रेनिंग और मेडिकल कैंप समेत फलाही इकदामात को सराहा। सखर में एशिया की सबसे बड़ी नारो केनाल की लाइनिंग का काम जारी है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मेयर सखर अरसलान शेख जारी काम का मुआयना करने पहुंचे। अरसलान शेख का कहना था कि नारो केनाल पर लाइनिंग, पत्थर पिचिंग और अर्थ वर्क का काम जारी है। इसका बहाव 13,600 क्यूसिक पानी है। अब ये 19,600 क्यूसिक तक पहुंचेगा। इससे 62 लाख अफराद को फायदा पहुंचेगा और लाखों एकड़ जमीन आबाद होगी। मुफादात काउंसिल में मुतनाज़ा केनाल्स के खिलाफ वज़ीर आला ने दरख्वास्त जमा कराई। अगर मसला हल न हुआ तो आलमी अदालत और अवामी अदालतों तक जाएंगे। पीपल्स पार्टी दरिया सिंध के पानी के कतरे पर भी सौदेबाजी नहीं करेगी। नारो केनाल का काम 6 जनवरी को शुरू हुआ और 30 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। जानवर हमारे खेत में क्यों दाखिल हुए? सांगड़ में 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। सांगड़ में जानवर खेत में दाखिल होने पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, गोलियां लगने से 3 अफराद जा बहक जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल सांगड़ और दीगर जख्मियों को नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कंदकोट में डाकू कल्चर, बट्टाखोरी, बदअमनी के खिलाफ ऑल पार्टीज मूवमेंट और शहरी इत्तेहाद की कॉल पर शटर बंद हड़ताल की गई। टावर चौक से प्रेस क्लब तक सैकड़ों शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और अमन की बहाली का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि शहर में अमन अमान की अबतर सूरत हाल है। वज़ीर आला सिंध फौरी नोटिस ले आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जब तक ये मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे अमन तहरीक जारी रहेगी। ये गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। 3 साल से इस कंदकोट और कश्मीर, तंगवानी, ये हमारा जो ज़िला है एक करबला का मंजर दे रहा है। लोग दीवान यहाँ से इतने जा चुके हैं, शहर छोड़ के चले गए हैं। हमारी मंडियाँ तबाह हो गई हैं, हमारी शहर की रौनकें तबाह हो गई हैं। हमेशा अफसोस रहेगा किस पे? हुक्मरानों पे, SP साहब पे, MP MNA पे। यहाँ पे कोई भी देखने वाला नहीं है। सारी जो भी हमारे अवाम है वो महफूज नहीं है। दिन जाड़े डाकू चले आते हैं, लोगों को लूट के मार के चले जाते हैं। उन लोगों को इतना खौफ नहीं है कि पुलिस की बैठी है या यहाँ पे कोई हमारे रेंजर्स वाले बंदे जो घूम रहे हैं वो बैठे हैं, बेधड़क चले आते हैं। यहाँ पे लोग काफ़ी इतने हैं तो शहर छोड़ के चले गए हैं। खुदारा कुछ ना कुछ करे, यह शहर वीरान हो जाएगा। सर आप सब जानते हैं कि कंदकोट के लिए अभी अमन हमारा ख्वाब बनता जा रहा है। हम बार बार सारे शहर वाले लोग रोज़ जुलूस निकालते हैं, अमन मांगते हैं, लेकिन अभी पुलिस को कह के थक गए हैं, सिंध हुकूमत को कह के थक गए हैं, वफाक को बोलते हैं, लेकिन कोई भी हमारे लिए कोई ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं है। मरकजी मुस्लिम लीग का हकूक सिंध मार्च डिग्री पहुंच गया। मरकजी मुस्लिम लीग के सदर फैसल अदीम का कहना था कि मीडिया पर दावे करने वाली सिंध हुकूमत झूठ बोलती है। डिग्री में रहने वाला मजदूर कराची और हैदराबाद इलाज के लिए क्यों जाते हैं? 300 अरब रुपए सेहत का बजट कहाँ चला जाता है? सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद चौधरी से चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस राजा सईद अकरम की तफसीली मुलाकात। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी
اور چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جسٹس راجہ سعید اکرم کے درمیان باہمی دلچسپی سمیت دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم نے کہا کہ ہم آزاد کشمیر میں آئین و قانون اور انصاف کی بالادستی کے سلسلے میں صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی اہمیت اور رول کو تسلیم کرتے ہیں۔ چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم نے صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں خصوصی شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی باقی اداروں کی طرح ایک ادارہ ہے۔ دیامر کے رہائشی ریٹائرڈ فوجی جوانوں کا گورنر فارم میں ورکر کنونشن کا انعقاد۔ افواج پاکستان سے ریٹائرڈ فوجی جوانوں نے شرکت کی۔ ورکر کنونشن میں مقررین نے گہرے عزم اور خلوص کے ساتھ ان کے حقوق اور مسائل پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے زور دیا کہ ریٹائرڈ فوجیوں اور شہداء کے خاندانوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کی خدمات ملک کی دفاع اور استحکام کا بنیادی ستون ہے۔ ملک کی سلامتی کے تناظر میں مقررین نے کہا کہ سابقہ فوجی جوان جنہوں نے اپنی زندگی کے بہترین سال وطن کے دفاع کے لیے وقف کیے، اب بھی ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ رانچی میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی زیر نگرانی سب ڈویژن ڈگونی کے سول ہسپتال میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔ میڈیکل کیمپ کے ذریعے سینکڑوں افراد کا مفت علاج، لیبارٹری ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ اور ادویات فراہم کی گئی۔ اس میڈیکل کیمپ میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے مریضوں کا معائنہ بھی کیا۔